डेफिनेटली मैं ना बड़ा ग्रेस पे मानता हूँ सर। बड़ी सारी चीजें बोली गई, बड़ी सारी चीजें कही गई। किसी को 1% पता है नहीं हार्दिक पांड्या है कौन, लेकिन बातें सबने की है, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैंने हमेशा माना है लाइफ में आप कभी मुंह से जवाब नहीं देते हैं। हालात और चीज़ें जवाब दे सकती है। और मैंने वही जब बहुत बड़ी मुश्किल था तब एक ही चीज़ मैंने खुद को बोली लाइफ में आप ज़्यादा देर तक नहीं चलता है। और मैं ग्रेस पे बहुत मानता हूँ। आप ग्रेसफुल रहे, हारिए जीतिए, ऊपर डाउन, अगर आप ग्रेस रखेंगे आई थिंक इट इज़ टाइम फॉर our fans or everyone else to learn as well that irrelevant क्या हो लाइफ में, एक तरीका, आई थिंक एक बेहतर तरीका भी ढूंढना पड़ेगा अपनी कंट्री में। और आई एम श्योर वो सेम लोग काफ़ी खुश होंगे। और बस बहुत ज़्यादा कुछ कहने के लिए है नहीं। जब वो आप आखिरी ओवर डाल रहे थे तो कैन यू जस्ट टेल अस कि आपके मन में क्या, 2016 में भी आपने आखिरी ओवर डाला था, आज यहाँ आखिरी ओवर डाल रहे थे, डिड यू एक्चुअली फील द प्रेशर कि अब सब कुछ मेरे ऊपर ही आ चुका है करके, और डू यू एंजॉय, बिकॉज आई गेट टू सी दैट यू ऑलवेज एंजॉय टेकिंग दिस काइंड ऑफ। आई थिंक मैं, इफ आई बी वेरी ऑनेस्ट, टू सेम टाइम आई थिंक आई वाज एंजॉयिंग इट बिकॉज ऐसे मौके लाइफ में बहुत ही कम लोगों को मिलते हैं जहाँ लाइफ बोलते हैं ना, एक चेंज हो सकती है मोमेंट। ऑब्वियसली यहाँ ऑपोजिट भी जा सकता था चीज़, वो मुश्किल, लेकिन मैं हमेशा आधा ग्लास फुल समझता हूँ, कभी आधा ग्लास खाली नहीं समझता। तो आई थिंक उस मोमेंट पे मुझे पता था मैं प्रेशर लेके कुछ फ़ायदा है नहीं। प्रेशर आई थिंक सब बाहर ले ही रहे थे, तो मैं कोशिश कर रहा था कि अपने स्किल सेट पे मैं कैसे ध्यान दे पाऊँ और एग्जीक्यूट कर पाऊँ। और इससे बेहतर मौका था ही नहीं। पूरे जो मतलब पूरा चीज जो होना चाहिए, आई थिंक इवेंचुअली केम डाउन, इट वाज रिटन मेरे लाइफ में। आई थिंक ये मोमेंट लिखा हुआ था। और बोलते मैंने पहले ही बोला था, लक हमेशा जो मेहनत करते हैं उनके ऊपर आता है। सो कोशिश की थी मेहनत करते रहूं, सर नीचे रखूं और हंसते रहूं। और आज एक और काफी लंबी हंसी रहेगी काफी टाइम तक। सो बहुत खुश हूँ उसके। हार्दिक एक बात रही है, ये जो पूरा टूर्नामेंट है इसमें आपने पहले लेग में तो बहुत ही शानदार बॉलिंग भी की, इसमें तो आपके हाथ आके आपने बैटिंग भी शानदार की। तो पूरे टूर्नामेंट को अगर आपके पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो कैसे आप आई मीन अब तो जीत गए तो आई एम श्योर इवन मैंने अगर 0 भी किया हो तो मैं खुश होता, क्योंकि मैं हमेशा मानता हूँ कि अगर जब तक टीम जीत रही है इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस कुछ मैटर नहीं करते हैं डेफिनेटली। लेकिन अगर आप अच्छा करो और आपकी टीम अच्छा कर पाए, वो बहुत स्पेशल फीलिंग है। और ऑब्वियसली जब भी मौका मिला मुझे इट वॉज ग्रेट दैट आई वॉज एबल टू डू समथिंग, कॉन्ट्रीब्यूट कर पाया। और हमेशा आई थिंक मैंने क्रिकेट मेरा हमेशा ऐसे ही खेला है। जब भी मौका मिलता है आप करो, छोटा भी अगर रोल हो, अगर एक ओवर भी डालना है आपका बेस्ट एक ओवर डालने की कोशिश करो, उसमें मोमेंट्स बनते हैं। आई थिंक वो भी आज भी वैसा ही था। कोशिश थी कि एक बढ़िया ओवर डाले सिचुएशन के हिसाब से, और आई थिंक वहाँ से गेम चेंज हुआ। और आई मीन जहाँ थे वहाँ से जीत गए, वो बहुत। How do you look at the road ahead? दो लेजेंड्स ने आज रिटायर किया है T20 से, यू आर एक्सपेक्टेड टू लीड द साइड, कैसे देखते हैं 2026? आई मीन 2026 बहुत लंबा टाइम बाकी है। आई थिंक very happy for Row and Virat. It has been, I think, very special. Two giants of Indian cricket, two legends of Indian cricket, who I think thoroughly deserved this. And it's been so amazing playing with them for so many years in this format. And obviously, we all will miss them. But at the same point of time, I think this is the best farewell as a teammate and as brotherhood which we have created in this group. We can give them. I mean, they've been giants. I can't say much about them. They've been legends in this field. I mean, all formats, not just this format, but definitely, very happy for them to end like this and enjoy and keep this memory for the rest of their life. You always for the birthday gift. धोनी वाले भी सोशल मीडिया पे लिखा है थैंक्स फॉर द बर्थडे गिफ्ट। वेलकम। नीम का पत्ता कड़वा है, हार्दिक पांड्या चोट का नाटक करके खुद को वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया और आईपीएल में खेल रहा। रोहित को हटा के खुद कप्तान बन गया, इतना सेल्फिश। हार्दिक पांड्या को हटा देना चाहिए, क्यों? क्योंकि ये सबसे बड़ा हिंदुस्तान का छपरी है। मेरे दोस्तों, ऐसे शब्दों का चयन
पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान, बांग्लादेश की जनता नहीं कर रही थी। ऐसे शब्दों का चयन हिंदुस्तान की जनता कर रही थी, इसलिए क्योंकि हार्दिक पांड्या चोटिल हो गए थे और वर्ल्ड कप नहीं खेल पाए थे। इसलिए कर रही थी क्योंकि हार्दिक पांड्या को कप्तान मुंबई इंडियंस की ओनर ने बना दिया था। हार्दिक पांड्या के हेयर स्टाइल, हार्दिक पांड्या का एटीट्यूड, हार्दिक पांड्या को छपरी का नाम दे दिया था। मेरे दोस्तों, कितना दुख और कितना अफसोस होता है कि हिंदुस्तान की जनता अपने हिंदुस्तान के प्लेयर को इस तरह के नीचा दिखा देती है, इस तरह उसको कदमों में गिरा देती है कि वो इंसान का दिमाग काम करना बंद हो जाए, सदमे में चला जाए। लेकिन सैल्यूट करता हूं हार्दिक पांड्या को, गेम में कॉन्सेंट्रेट बना रखा, गेम में फोकस किया, जनता की बेवजूल की बातों को नहीं सुना। मेरे दोस्तों, ये वही हार्दिक पांड्या है जो T20 वर्ल्ड कप में सबसे अच्छा स्कोर बनाया, बॉलिंग में बहुत अच्छा काम किया और कल तो ऐसा काम करके दिखाया कि हिंदुस्तान को ट्रॉफी दिला दिया। मेरे दोस्तों, कौन कहेगा ऐसा कि अगर क्लासेन होता तो हिंदुस्तान में जीत जाता? नहीं जीतता है, हरगिज नहीं जीतता। वो क्लासेन का विकेट हिंदुस्तान को ट्रॉफी जिताया, और विकेट लिया तो लिया किसने? उसी ने लिया जिसको हिंदुस्तान की जनता गाली दे रही थी, छपरी का नाम दे रही थी, दोगला बोल रही थी। और दोस्तों, आज से कसम खाइए आप कि हिंदुस्तान के प्लेयरों के लिए आप शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आज से कसम खाइए आप कि ये वही हिंदुस्तान का प्लेयर है जिसकी आंखों से आंसू आ रहे हैं, जीत की ऐसी खुशी आ रही है। और दोस्तों, कौन ऐसा है जो वर्ल्ड कप न खेलना चाहे? तो बेवकूफ हो सकता है यार, जो हिंदुस्तान के लिए न खेलना चाहे। वो तो देशद्रोही हो सकता है जो हिंदुस्तान के लिए न खेलना चाहे। लेकिन वही हिंदुस्तान की जनता ने ऐसा ऐसा इल्जाम लगाया था। और दूसरी तरफ बात करूं अर्शदीप सिंह की, मेरे दोस्तों, याद होगा आपको, आसिफ का कैच छोड़ दिया था अर्शदीप ने, खालिस्तानी का नाम दिया जा रहा था। अर्शदीप ने इस तरीके T20 वर्ल्ड कप खेला कि सबकी जुबान को बंद कर दिया, सब चुप हो गए, शांत हो गए। वो भी शांत हो गया जो खालिस्तानी का नाम दे रहा था। अगर वो अभी भी कह रहा, बोल रहा है तो तुम आओ, किधर बुलाते हो? उधर आओ, मैं उधर आता हूं। अगर तुम अर्शदीप को कुछ बोलते हो तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। वो हिंदुस्तान का प्लेयर है, हिंदुस्तान की शान है। आप हर्षदीप को खालिस्तानी का नाम दे रहे थे। T20 वर्ल्ड कप में देखा ना अर्शदीप ने कैसा खेला। मेरे दोस्तों, बड़ा अफसोस और बड़ा दुख होता है कि हिंदुस्तान के अभी भी ऐसे लोग हैं जो अपने ही प्लेयरों को, अपने ही देश के नागरिकों को गाली देते हैं, ट्रोल करते हैं। कमेंट में बोलिए जो आपको लगता है, कमेंट में लिखिए जिसका सपोर्ट आप करते हैं। चलता हूं मेरे दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।